140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया दोस्तों। खबर ही कुछ ऐसी है। विनेश फोगाट दोस्तों, जो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल की उम्मीद बनती जा रही थी, और खबर ये आ रही दोस्तों, फाइनल मुकाबले से पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मुकाबला था 50 किलो श्रेणी में, और पता ये चला दोस्तों, विनेश फोगाट का 50 किलो से महज 100 ग्राम वेट ज्यादा था। 100 ग्राम के लिए विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया दोस्तों। क्या दास्तान है दोस्तों। याद कीजिए, इसी भारत की बेटी को दिल्ली पुलिस ने सड़क पर घसीटा था दोस्तों, और दोस्तों भाजपा की ट्रोल मशीनरी ने इस पर निशाना साधा था। और दोस्तों वो अपने हौसले को संभालकर ओलंपिक में जाकर वर्ल्ड चैंपियन को में जापानीज को हरा दिया था दोस्तों। क्या दास्तान है दोस्तों। कोई नहीं जानता था इस कहानी में एक और ट्विस्ट था दोस्तों। महज 100 ग्राम के वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसको लेकर एक सरकारी बयान भी जारी किया गया है। वो सरकारी बयान क्या है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा दोस्तों। इट इज विद द रिग्रेट that the Indian contingent share news of the disqualification of Vinesh Phogat from the women's wrestling 50 kg class. The IOA said in a statement, despite the best effort by the team through the night, they weighed in a few grams over 50 kg this morning. No further comments will be made by the contingent at this time. The Indian team requests you respect Vinesh's privacy. It would like to focus on the कंपटीशन ऑन हैंड। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पे एक मार्मिक संदेश दिया है। उनका संदेश विनेश के लिए आपके स्क्रीन पर। विनेश, यू आर ए चैंपियन अमंग चैंपियंस। यू आर इंडियाज प्राइड एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। टुडेज सेटबैक हर्ट्स. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing. At the same time, I know that you optimize resilience. It has always been your nature to take challenges head on. Come back stronger. We are all rooting for you. इंडियन ओलंपिक संघ ने कहा है कि जो विनेश फोगाट की निजता है उसका हम सब सम्मान करें। और दोस्तों विनेश फोगाट जाहिर सी बात है इस खबर से बिखर गए हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वो भारत के लिए स्वर्ण पदक के लिए उम्मीद बन रही थी, और अब महज 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, विनेश फोगाट कम से कम 1 से 2 केजी ओवर वेट थी। उन्होंने जद्दोजहद किया, बहुत मेहनत किया, उन्होंने अपना वेट कम किया, बट महज 100 ग्राम से वो डिस्क्वालीफाई होगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ इसे चुनौती देगा। अगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों, विनेश फोगाट एक भारतीय बेटी है कि जो पूरी दास्तान है दोस्तों हम सब के लिए प्रेरणा है। दोस्तों इस खबर से पहले ये कार्यक्रम मैंने रिकॉर्ड किया था, इसमें आप कुछ ऐसी चीजें सुन सकते हैं जो इस खबर के हिसाब से नहीं होंगी दोस्तों, मगर ये सच है दोस्तों। भारत की बेटी का जो संघर्ष है वो दुर्लभ है, वो सलाम योग्य है दोस्तों। सारा झगड़ा इनका खड़ा हो रहा है। धक्का मार रहे मेरे को, लड़कियों को धक्का मार रहे हैं। महिला कांस्टेबल का भी धक्का मार रहा था। इस आदमी ने मारे भाई, ये पुलिस वाले का है, शराब पिया गई ना भाई। इसकी हराई सारी गलती इस आदमी की है। इन्होंने क्या सोचा, इसने करा भाई, इसने करा है। विनेश बोल, इन्होंने गाड़ बकी है, इन्हें साथ गाली बकी, गाली मेरे को गाली थी इन्होंने बहन की गाली थी मेरे को, मेरे मुंह पे ड्रिंक करने वाला गाली दे रहा सबको। एक मेरे भाई का सिर फोड़ दिया, इधर से कट लग गया, खून आ रहा है, उसको मुंह उतर गया है। भारत की बेटी विनेश फोगाट की वजह से पूरे हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया है ओलंपिक्स में। भारत की बेटी का यह दशा कर दी गई थी दोस्तों, वो भी दिल्ली के सड़कों पर, जब दिल्ली पुलिस उन्हें घसीटी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हुए थे, के ऊपर आरोप था दोस्तों खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का। दोस्तों आज भारत की वो बेटी अपने माँ से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, और कह रही थी माँ मुझे गोल्ड दिलाना है। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों जब भारतीय क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैच था तो हर मैच के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री
भारतीय क्रिकेटरों को बधाई देते थे। और दोस्तों अब तक प्रधानमंत्री खामोश है, कितने सारे रिकॉर्ड टूट गए फिर भी उन्होंने कुछ भी बयान नहीं किया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, विनेस फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन जापानीज को क्वार्टर फाइनल में हरा दिया था दोस्तों सेमीफाइनल पहुंच गए, एक शब्द नहीं, और दोस्तों फाइनल में पहुंच गए तो भी एक शब्द नहीं, सिल्वर मेडल मिलना तय है, एक शब्द नहीं दोस्तों। प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खामोश बैठे हैं दोस्तों आज ये सवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस पर पूरी गोदी मीडिया खामोश बैठा हुआ है। और खामोश बैठेगा क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि पूरी तरीके से पूरी गोदी मीडिया एक्सपोज हो गया दोस्तों। आज बीजेपी ना उसके मंत्री और ना उसके पालतू पत्रकार सब एक तरफ से एक्सपोज हो गए दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कैसे राहुल गांधी ने विनेस फोगाट की सफलता पर अपनी आवाज जोड़ी है दोस्तों। क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेस के साथ साथ पूरा देश भावुक है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वह पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियन की यही पहचान है, वह अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेस, पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा किस तरह से गोदी मीडिया ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया था। गोदी मीडिया के पत्रकार कहते इनको सरकार ने करोड़ों पैसे दिए, इनको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। बजरंग पूनिया एक आज तक के चैनल पे आते हैं और उनके एंकर को कटघरे में खड़े करते हैं दोस्तों। आपका ये पत्रकार जो है बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम कर रहा था। बात कर रहे थे ऐसे पत्रकार की तिहाड़ जेल में कथित वसूली के तौर पर 2 हफ्ते बिताए थे। तो देखिए दोस्तों बजरंग पूनिया किस तरीके से उनकी पोल खोलते हैं। जो मीडिया के कुछ बड़े एंकर थे, मैं आज तक का भी उसमें एक एंकर था सुधीर चौधरी जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो बोल रहे थे कि इतना करोड़ रुपया खिलाड़ियों पे खर्च किया है, ये इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन मीडिया ने इनको खिलाड़ी बना रखा इतना बड़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई आप न्यूज एंकर बनाए थे देश की जनता के न्याय के लिए, ना कि किसी एक तरफ का फेवर लेने के लिए। अगर आपको सच्चाई जाननी थी तो आप खिलाड़ियों से बात करते कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति मुद्दा बना के खिलाड़ियों को देश में बदनाम करने के लिए बीजेपी के आईटी सेल का काम कर रहे थे। दोस्तों ये पोल खोलना बहुत जरूरी है। जब बृजभूषण शरण सिंह भारत के बेटों का अपमान कर रहे थे दोस्तों, तब ये पत्रकार दोस्तों उनके सामने हाँ में हाँ मिलाकर साथ चल रहे थे, एक शब्द नहीं बोल रहे दोस्तों। आपको याद है इस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने विनेस फोगाट को खोटा सिक्का बताया दोस्तों। सुनिए दोस्तों क्या कहा था उन्होंने। बर्बाद कर दिया, उसका नाम है विनेस फोगाट। जैसे विनेस फोगाट को OG2 ने उसको जो है कोच दे दिया हंगरी का, और हंगरी में कोई कुश्ती है नहीं। यही नहीं दोस्तों, मेडल का अपमान किया था दोस्तों। क्या कहा था उन्होंने, मेडल 15 रुपए के है, वापस करना ही है तो पहलवानों को करोड़ों रुपए का नकद पुरस्कार वापस करना चाहिए। तो दोस्तों यह व्यक्ति चाहता था हमारे पहलवान भूखे मर जाएं, उनके पास पैसा ना हो। यह व्यक्ति ने ये तक ताना मारा था दोस्तों शर्म ये चीज की है कि भाजपा की एक नई सांसद इन्होंने कुछ भी अनर्गल बातें बोलती हैं। और बयान आया है दोस्तों, कहते हैं विनेस ने कभी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था जिनमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाने के बाद भी उन्हें यह मौका बेस्ट ट्रेनिंग कोच दिया गया ताकि वे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी तेरी कब्र खुदे ये नारा विनेस फोगाट ने नहीं दिया था। दूसरी बात, ये खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं कर रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बृजभूषण के समर्थन में आए थे और वो खामोश बैठे थे दोस्तों। उनके बेटे को कैसरगंज से टिकट दे दिया जाता है। दोस्तों ये मत बोलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा रहा था। और इस मंच पर दोस्तों हमारी पूरी बधाई विनेस को। बेशक गोल्ड मेडल ना जीते बट आपने वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन को हराकर दिल जीत लिया दोस्त, हमारे लिए वही काफी था। तो दोस्तों वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।